हो रेडियो सान्वी 96.4। हर औरत के इज्जत करी, हर औरत के इज्जत करी। एकरा खातिर ना कि वो एक औरत है, बल्कि ई साबित करेला कि अपने के परवरिश एक अच्छा माई कैले बारी। सच में श्रोता मित्र कहल जाओ तो अगर एक पुरुष कोनो भी गलती करियन तो पहिल का बोली मुंह में से हमने के आवेला कि का इनकर घर में माँ नैखिन का, या कुछ आपन बेटा के संस्कार नइखी देले का। इस सब के बोली प्रश्न हमनी के घर में रहल माँ पर ही निकलेला। हर औरत के इज्जत करी ई सोच के ना कि वो एक कमजोर अबला नारी है, बल्कि ई सोच के कि हमर परवरिश हमर माई कैले बारिन आ उ भी एक औरत ही है। जैसे आपन घर में रहल बहू बेटी के इज्जत समान देतानी, वैसे ही हर घर के बहू बेटी आ माँ के समान दी कि ई इज्जत समान में वो झलक आओ कि सही में अपने के परवरिश में संस्कार के रंग भरल बा आ वो रंग कबो फीका ना हो की। काहे से हर माई अपन बेटा के अच्छे संस्कार से भरल परवरिश देवेनी, उ तो उनकर बेटा के सोच पर निर्भर रहेला। अगर अच्छा सोच आ नजरिया रही तो सब अच्छा रही, अगर बुरा सोच आ बुरा नजरिया रही तो सब बुरा होगी। वैसे अच्छा कर्म करी, कबो भी अपन माई पर उंगली उठाओ के मौका ना दी। प्रणाम आ स्वागत बाबिन सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष। आई आवाज अपने के संगतिया हम मानती के आ हमरा प्राविधिक कोर से साथ दे रहल बानी सहकर्मी सानू जी। श्रोता मित्र, अपने लोग के मालूम ही बा ई कार्यक्रम अपने लोग हर शनिचर के दोपहरिया नेपाल खबर के बाद सुनिनी लोग। और ई कार्यक्रम अपने लोग कैसन लागेला, अपने लोग का करेने लोग ई कार्यक्रम सुन के, या हमी के ई कार्यक्रम के मूल उद्देश्य है कि हमी के समाज में जितना विकृति फैलल बा वो विकृति के हटावे के। तो श्रोता मित्र, हर रोज जिंगे हर शनिचर के हम एगो महिला गेस्ट के निम्ति आवनी। आज भी हमी के महिला गेस्ट बानी डॉक्टर पुष्पा कर्ण जी। स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। हेलो जी। श्रोता मित्र, आज भी हमी के लेके आके बानी सन डॉक्टर पुष्पा कर्ण जी के ई कार्यक्रम संघर्ष में कि उनकर विचार का बा आ कैसन बा, और सही में महिला लोग के हमी के जौन सरकार दावा कैले बानी, जौन सरकार संविधान में लिखले बानी कि 33% हमी के सुनिश्चित भइल बा, का ई सच में भइल बा कि ये विचार पूछताछ करे खातिर और पुष्पा जी के विचार सुने खातिर और सुना खातिर ई कार्यक्रम में हम निम्ति आइले बानी। पुष्पा जी, स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। धन्यवाद जी। पुष्पा जी, कार्यक्रम में आगे अपने के कैसन लागता? कार्यक्रम में आके निमन लागता। अपन विचार रवा सबके मार्फत जनता में पुरावे के रवा मौका देनी होके खातिर रवा के बहुत बहुत धन्यवाद जी। और पुष्पा जी, जैसे कि हमी कार्यक्रम में हमेशा एगो मतलब महिला के ही निम्ति आवेनी और उनकर विचार भी पूछेनी। जैसे कि आज के फर्स्ट हम अपने खातिर प्रश्न रखले बानी, हर एक स्टाटस लेके ही आवेनी, उहे स्टाटस से हम एगो प्रश्न भी राखेनी। हर औरत के इज्जत करी, एकर खातिर ना कि उ एक औरत है, बल्कि ई साबित करेला कि अपने के परवरिश एक अच्छा माई कैले बानी। अपने के विचार का बा एमे? रवा जे विचार रखनी है, स्टेटस बनैनी है, बिल्कुल सही बा। आजू के युग में ना, बहुत शुरुआत के युग से लेके अभी आवे वाला दिन में, भविष्य में भी सब दिन के खातिर ये एवरग्रीन रवा के स्टेटस बा। काहे का एगो मातृत्व के प्रभाव से
जैसा नीमन मातृत्व मिली, नीमन परवरिश मिली, नीमन माई मिली, मदर नीमन मिली तो ऊ बच्चा नीमन होई। ऊ बच्चा एगो परिवार के खातिर ही ना, व्यक्ति के खातिर ही ना, ऊ तो पूरा समाज देश के खातिर भी नीमन बन सकेला। रुआ के ये भावना से रुआ ये स्टेटस रखी है, इसके खातिर रुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सोच भी विस्तार करे के और आदमी सब में विकास करे के जे एगो सूचना संवाह होई, ऊ निमन होई। एक खातिर रुआ निमन कैले बानी, ये हमरा बहुत अच्छा भी लागल बा। ऐसा होए के चाहिए जी। धन्यवाद बा। अच्छा कहीं जी। और पुष्पा जी, जैसे कि अब राजनीतिक क्षेत्र से अपने बानी ना, खास करके हमी के महिला सब में, मतलब मधेसी कहल जाओ, मधेसी महिला सब में राजनीतिक ओर जाए के ना चाहनी लोग, हमनी के समाज के ओर से उतना सपोर्ट ना मिला। अपने के विचार का लागला, सही में राजनीतिक ओर से जैला पर सही में एगो दलदल मिलेला कि राजनीतिक हमी के एगो देश के हमी के अच्छा करे खातिर जाएम त अच्छा रही कह के महिला सब की भी वैसन भाव आवे के पड़ल? अवश्य राजनीति के एगो सामाजिक न्याय में जोड़ के देखें, सामाजिक सेवा में जोड़ के देखें, विकास में जोड़ के देखें तो ओमे महिला के भूमिका बहुत ही आवश्यक बा और बहुत संवेदनशील भी बा। लेकिन विगत के बहुत ऐसन नेपाल ऐसन जे देश सब बा ओमे राजनीति के एगो स्वच्छ रूप में विकास ना हो के प्रदूषित बनायल गइल बा। वही से बहुत महिला सब जी में अगाड़ी आवे के हिम्मत ना करी, ऐसन वातावरण बना देल गइल बा। चुनाव के सब काम के ऐसन बा जे महिला मैत्री नहीं, खास करके अपना तराई के महिला सब तो और एक निमन ना देला। पढ़ल लिखल महिला भी चाहेला जो काहे राजनीति में जाएम, राजनीति में जाएम तो हई ऐसन होई। बहुत जना के सोची रहेला कि ई दलदल है, राजनीतिक एक दलदल है। हाँ, ओमे जाके काहे फंसी, ओमे जाके कुछो ना कर सके, काहे तो ओमे एगो मतलब बुझी ना एगो पावर के एगो दबंग जे कहाला जी जी ओ के दलदल में फसल बा। तो महिला सब कैसे ओमे आकर्षित हुई, कैसे? लेकिन महिला के अभी भी बहुत महिला के ई मालूम हो गई बा जे राजनीति के जे रूप में विकास भइल है पहले से, वही रूप में अगाड़ी ना बढ़े के चाहिए। ओमे महिला लगाए सब वर्ग के, युवा के, विद्यार्थी के, शिक्षक के, सब के ओमे महत्वपूर्ण भूमिका खेले के बाद एकरा सुधार करे के, राजनीति के ऐसन राजनीति ना बनावे के जे सब कोई राजनीति शब्दे से, राजनीति के काम के नामे से घृणा करे, ऐसा नहीं के। एकरा ओ में से निकाले के खातिर, उ दलदल में से निकाले के खातिर, विकास के खातिर, सामाजिक न्याय के खातिर एकर सही उपयोग होवे के चाहिए, सबके एमे ध्यान होवे के चाहिए। वही के कारण तब जाके निमन होई। ऐसा विकास भी हो रहा बा, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा बा। काहे तो जितना राजनीति में जितना नेतृत्व वर्ग बा सब दल के, उ सब महिला के चाहे युवा के एगो मोहरा बना के अपन नेतृत्व के, अपन सत्ता प्राप्ति के मोहरा बनैले बा अभी तक। जी। तो अब ए से जे बा सबके फरक ढंग से सोचे पड़ल, आवे पड़ल। अब एगो उदाहरण तो आज हम देवे चाहता। जी जी। आज से 100 बरस पहले अमेरिका में कथी रहे तो स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन के कारण, खास करके युवा महिला सबके स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन के कारण आज अमेरिका महान बनल बा। हर एक 4 वर्ष में वहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन होला। तो उ निर्वाचन में जे उम्मीदवार सब अगाड़ी आवेला तो ओकरा एगो राजनीतिक संलग्नता ही नहीं, उसमें का कहेला युवा सब, महिला सब जे कौन नीति लेके आयल बा, एकर स्वतंत्र बहस होला वहाँ पर। उ नीति कैसे विकास में, कैसे समाज के, देश के विकास में साबित हुई, कैसे संबोधन करी राष्ट्रीय मुद्दा के, ए पर में ध्यान बहुत गहराई से देवेला वहाँ के युवा सब, वहाँ के महिला सब। तब जाके अभी वहाँ पर राजनीतिक और विभिन्न किस्म के विकास के एगो उदाहरण लोकतंत्र के
नमूना के रूप में बढ़ल बा। तो इससे अपनो देश में सब गोरा के ऐसा बात सब सीखे के चाहिए, ए रूप में अगाड़ी आवे के चाहिए। खाली चुनाव में कह देला जे 33% हो जाए सब महिला के सब आगे जा, लेकिन रियल में सब जगह नहीं है। कहीं कहीं बा, बहुत जगह देवे में अभी भी यहाँ के नेतृत्व पर आनाकानी कर रहल बा। तो ऐसा ना होए के चाहिए। वही से अपना देश के युवा सबके भी एक किस्म के राजनीतिक चेतना के विकास के आवश्यकता। जब तक ई ना होई, विकास के मामला में निष्पक्ष बहस ना होई, तब तक सुधार ना हो सकेला। ना तो का होई तो उहे जे पहले से होते आ रहल बा, जे राजनीतिक दल तथा नेता सब एगो सत्ता प्राप्ति के खातिर, अपन व्यक्तिगत सत्ता प्राप्ति करे खातिर मोहरा बनैले रही सब दिन। चुनाव जीता तो हो गई, काम खत्म। ई ना, अभी तो ई आवश्यकता बा जे सक्षम महिला सबके भी राजनीति में एगो निर्णयकर्ता के भूमिका के अदा करे वाला पद देवे के चाहिए, जिम्मेवारी देवे के चाहिए आ काम करे के चाहिए। जहाँ महिला सब काम कर रहल बा ओमे से ज्यादा महिला सक्षम बा और ओकर काम ईमानदारीता से संपन्न होला पुरुष के तुलना में। जी जैसे कहल जाला न कि अब हमी के त कह देले बा कि सरकार के संविधान में 33% हक ठहर कैले बानी, ठीक बा, पर ये 33% महिला के कार्यान्वयन भइल बा ओमे अपने के कैसन लागेला? एकर कारण कथी है ना हो के कारण कथी है? सब मिल के ई नियम बनैले बा, संविधान में भी लिखले बा। जी सब अपन राजनीतिक दल में देले बा, पहले नहीं खे देले और बहुत जगह पर नहीं खे देले। सरकार के विभिन्न तह तबका में ई सब के मूल्यांकन करी तो कहाँ बा, बहुत जगह नहीं थे। अभी ना सरकार में बा, ना राजनीतिक दल में बा, ना संवैधानिक आयोग सब में भी। जहाँ पर में संविधान में एक जगह लिखल बा तो वहाँ दिया जाला, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न लिंग, छुटे लिंग को होने पर ये तो पूरा है, तो वो में आ जाला। बाकी जे बात जितना विवेक पर छूटेला वो काम तो बस सब दिन विवादित रहेला, ना लागू करे के इच्छा रहेला, ना कुछ ना होला लागू। अपने के विचार कथी बा कि मतलब कार्यान्वयन ना होके के कारण कथी हो कि मतलब ऐसा मतलब ना करे के चाहनी लोग कि मतलब ऐसा कोनो कारण बा जन की कार्यान्वयन ना होके सकेला? 33% महिला के उतना हक नहीं के मिला। अब बहुत बड़ा पूर्व काल से जोन सोच बा एगो पुरुष के सर्वसत्तावाद वाला बात, तो उहे उमे लागू होता। ओकनी के महिला के देहे अपन पावर शेयरिंग में ओकनी के बेईमानी है, ना करे चाहेला, उहे बात बा। जी पुरुष प्रधान समाज बा, अब ओकनी के दी तब महिला ली, ऐसा बात हो गई बा। तो उ काहे दी? अब महिला के तक छीन के लेवे पड़ी, महिला के ओके खातिर एगो अध्ययनशील चिंतनशील होवे पड़ल, आगे आवे पड़ल, अपने से लड़ाई करे पड़ल, तब मिली। अभी भी जितना मिलल बा यही नहीं कोई देले, बहुत ज्यादा आंदोलन करके तब जाके बहुत युद्ध संघर्ष करके प्राप्ति भइल बा। और जितना भइल बा लेकिन पूर्ण समानता के खातिर अभी बहुत लड़ाई बाकी बा। महिला के सबके मिल के करे पड़ी। एमे राजनीतिक दल के रूप में चाहे विभिन्न ग्रुप समूह के रूप में विभक्त होके ना सब महिला यूनाइट होके आगे बढ़ी तो सफलता प्राप्त हुई। समय लागी लेकिन करे के बा। जी तो एक खातिर एकजुट तो होके के पड़ल कि ना पुष्पा जी? हाँ एकदम उहे कहनी हम, एकजुट होए पड़ल सब महिला के, कोनो नाम में विभक्त ना होके एकजुट होके अगर लड़ाई करी तब लड़ाई में सफलता मिली। तब भी बहुत ज्यादा संघर्ष करे पड़ी आ सफलता मिली। अगर व्यक्तिगत रूप में पार्टीगत रूप में मांग करके अगाड़ी बढ़ी तो उसे सफलता ना मिली। ये बात जी एकदम सही कहनी है। कैसे व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ हासिल भी नहीं केवल एकजुट होके ही पड़ी। हमी के समाज स्वच्छ बनावे खातिर हो को, देश स्वच्छ बनावे खातिर हो को, कम से कम ई त आत्मा से निकले के पड़ल कि हाँ सही में हमी के एकजुट होके मिसन एक अच्छा कार्य करे मिसन तबे हमी के देश हो को या हमी के समाज हो को अच्छा हो की। और एक और बात अपने से पूछे के चाहे पुष्पा जी, जैसे कि अपने राजनीतिक में गई नहीं तब समाज के ओर से हो को या अपने के परिवार के ओर से हो को कितना सपोर्ट मिलल या कोनो लालचन सहे के पड़ल कि ना अपने के जिंदगी में?
हाँ निमन क्वेश्चन बार हुआ के ई प्रश्न जे बा ई जिज्ञासा जे बा हम हमरा ऐसा महिला राजनीति में आईनी, हम कैसे आईनी, कितना संघर्ष करे पड़ल, एक बहुत एगो ई अनुभव के हमार जे होई न शेयरिंग करे में एक तो बहुत ज्यादा लंबा बात हो जाई। लेकिन हम एगो बात कहतानी अभी जे तराई में महिला सबके आगे बढ़े के खातिर वैसे तो पारिवारिक सामाजिक भूमिका सब कुछ रहेला ना, लेकिन एगो अपन इच्छा शक्ति भी बानू बहुत महत्वपूर्ण होला। और रउआ के इच्छा शक्ति होई तो रउआ सबके कन्विंस करें, सबसे जहाँ लड़ाई करे पड़ी तो लड़ाई करें, चाहे सबके कन्विंस करें। हमर भी पारिवारिक अपन परिवार में हमर पिताजी, हमर माताजी, हमार बड़का भैया सबके बहुत ज्यादा इच्छा रहे हमरा पढ़ावे लिखावे के, तो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेलन। बाकी भी परिवार के बहुत सदस्य सबके ऐसा रहे जे काहे पढ़ाई लिखाई करके का करी, ए तरह बाहर घर से निकल के का करी, ना करे के चाहिए, ऐसा बात भी बहुत ज्यादा सदस्य सबके रहे, पारिवारिक सदस्य के और समाज के छिमेकी के और अपन नातेदार सबके, तो सबके समझावे के काम कई गई। हमरा तरफ से, हमरा अपना माता पिता के तरफ से सब हम आगाड़ी बढ़नी। और राजनीति में जोड़ता नहीं तो राजनीति के हम राजनीतिज्ञ और राजनीति क्षेत्र के एगो सामाजिक क्षेत्र से हम जोड़ के देखता नहीं। हम सब दिन ये कहता नहीं, वही पे हम भी स्कूल हमारे विद्यालय जीवन के मध्य समय में ही हम सामाजिक सेवा में थोड़ा सा प्रेरित होके आगे बढ़े वाला हमारे सोच के शुरुआत हो गई है। तो अपना समकालीन अपन साथी सबके कितना आदमी कितना सबके देखी हम खाना खाए में भी उगनी के आवश्यकता सब आवश्यकता पूरा होए के अवस्था ना रहे जी। आर्थिक सामाजिक अवस्था कमजोर होला के कारण उ सब देख के हमरा बहुत ज्यादा तकलीफ हो, जो हमनी के ऐसा खाता नहीं पियता नहीं, वहाँ के घर में इतना नहीं थे, तो कौन तरह से सहयोग हम करें, कौन तरह से सहयोग करवा सके नी लोग से कह के, ये सब बात हमरा वही समय से मन में आ गई। तो हम वो टाइम में काफी कहीं एगो मुखिया संकलन वाला कार्यक्रम शुरू करी जी, स्कूल में पढ़त रही। जानत है मुखिया संकलन के माने मतलब प्रत्येक घर में टोल पड़ोस में खाना बनेला नु हर एक दिन, तो एक एक मुट्ठी चावल कम से कम छुटिया के रख दो। हमनी के हफ्ता में एक दिन समूह बनैली, हफ्ता के एक दिन सब चावल जमा करके तब बेच के पैसा जमा हो, तब हमनी के आवश्यकता वाला आदमी सबके जे दुखी आदमी सब रहे जरा बहुत ज्यादा आवश्यकता रहे जी जी आवश्यकता पूरा करे खातिर कुछ थोड़ा सा सहयोग हो जाए के चाहिए, यही भावना से हमनी के काम करनी। एक बाद से बहुत औरी काम सब भी हम करनी। तो इन काम करते करते सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते बाद में हम और काम सब भी सामाजिक संघ संस्था में भी आबद्ध रही और हम अपन पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ेनी। तब हम कैंपस में पढ़ेनी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में हम 34 बरस करीब पढ़ेनी जी जी, लेक्चरर रीडर प्रोफेसर भी भईनी। विद्यार्थी आंदोलन में जब हम राजनीति में संलग्न भईनी 2036 साल में, तो हम वही दिन से हमरा एगो प्रगतिशील विचारधारा से हम निकट भईनी और वो विचारधारा के आगाड़ी बढ़ा के राजनीति में हम विभिन्न कार्यक्रम में समावेश होत रहनी, विभिन्न संगठित होके। तो वही के परिणाम स्वरूप हम अभी प्रतिनिधि सभा में भी प्रतिनिधित्व कैनी। दिक्कत होला, ये नहीं के जे आसान बा, लेकिन जेकरा इच्छा रही न वो आदमी कर सकी, ओकरा सहयोग मांगी दोसर से, आ दोसर कोई सहयोग करी। अगर सब आदमी सहयोग ना भी करी तो ये नहीं के जे कोई ना करे, बहुत आदमी सहयोगी सब हाथ सब मिलेला, सहयोग सबके लोग के प्राप्त होला। लोग के इच्छा रहे के चाहिए, अपन प्रबल इच्छा, अपन लगनशीलता है, अपन अध्ययनशीलता, अपन चिंतनशीलता, ये सब आदमी में महिला सब में बहुत आवश्यकता काहे तो जे समर्थ बा ओकरे नु कोई विश्वास करी
आ हम एमे अपन रुचि ना राखें, हम अपन समर्थ ना होए तो कैसे कोई विकास करी, कैसे कुछ जिम्मेदारी। यही से अभी के महिला सबके आगे आवे के चाहिए, अपन जे समर्थ बा, जे योग्य बा, कुशल बा, ओकरा सबके आगाड़ी बढ़ाए के चाहिए और सबके भी ओमे से प्रेरणा लेके काम करी। सब जी पुष्पा जी, कबो काल का होकेला कि कबो काल का होकेला कि अपने की इच्छा रही, अपांग विकास अपने की इच्छा रहेला कि हाँ हम आगे बढ़ी। जैसे अपने राजनीति में गईनी तो अपने की इच्छा या परिवार की इच्छा से ही गए हो कि यदि परिवार के सपोर्ट ना रही तो शायद ना जैती, और हो सकता कि अपने के मतलब इच्छा रह के गईनी तो वो वक्त में भी अपने के बहुत ऐसा संघर्ष करे के पड़ल हो, चाहे वो समाज से हो, अपने के मतलब ऐसा करे के पड़ल कि ना? बहुत करे के पड़ल, मतलब बहुत ऐसा हमी के का होकेला, हमी के समाज में एगो कति रूटीन दिबा कि हमी के सामाजिक अवरोध दोनों संगे रहेला। अवरोध रहेला तो सहयोग भी रहेला। ओमे जब कोई आगे बढ़ी तब न ओकरा सहयोग मिली। अवरोध कह के जे चुपचाप से बैठ जाई तो ओकरा सहयोग कैसे मिली? दोनों चीज रहेला। जी सही कहनी। अपना समाज में ज्यादा अवरोध रहेला, कम सहयोग रहेला, लेकिन ओकरा देवा से अपने से लड़ाई करके संघर्ष करे के वो जे अवरोध करे वाला आदमी सब रहेला, ओहू में से ज्यादा आदमी सहयोग करे लागेला। अपन ईमानदारिता अगर प्रदर्शित होई, अपन क्षमता प्रदर्शित होई और योग्यता, तो जितना अवरोध करे वाला आदमी ओहू में से धीरे धीरे सब कोई सहयोग करी, जरूर करी। परिवार तो करबे करी, पारिवारिक सहयोग के बिना आदमी आगे ना बढ़ सकेला। कैसे सहयोग होला, आगे बढ़ेला तो और ही आदमी सब सहयोग करेला। देश के एकर जरूरत बा। वो अपना में लियावे के पड़ल कि हाँ हम ई काबिल बानी, हम कर सकतानी। यदि अपने आगे ना बढ़े तो अपने के सहयोग केंगे मिली? अपने के ये न विचार बाटे ना मिली के नहीं। जी सही कहनी है। कैसे जब तक ले हमर जौन खुद के आत्मा से ना निकली कि हम ई कर सकतानी, आ का हो जाए हम आज हमारा पर अवरोध आ रहल बा सामाजिक ओर से हो कोई या कुछ कहूँ से, तर हम यदि आगे बढ़ते जाए तो जरूर उहे समाज उहे परिवार हमरा सपोर्ट भी करी, है कि ना पुष्पा जी? अपना ईमानदारी हो के आगाड़ी बढ़े तो सब कोई सहयोग करी। गलत काम ना करें सब कोई सहयोग करी, सही काम करें तो देव अवरोध कर रहल बा, देव रुकावट कर रहल, वो भी पॉजिटिव हो जाइयन, सब कोई सहयोगी बन जाए। जी सही कहने पुष्पा जी। और हमने से बात विचार करबे करें तनका छोट मीट विश्राम के समय आगल बा। ये विश्राम के फिर पुनः अपने के हम जोड़बे करें, तब तक खाती ये छोट मीट विश्राम। रेडियो सान्वी 96.4 आसाराम हस्पिटल वीरगंज को चिर परिचित 25 वर्ष अनुभव प्राप्त डाक्टर अशोक दास द्वारा संचालित यस आसाराम हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड वीरगंज 8 मा नवजात शिशु र बाल रोग विशेषज्ञ हस्पिटल में मेडिसिन विभाग का डाक्टर अशरफ तथा इमर्जेंसी फिजिशियन का डाक्टर सरोज रोशन दास द्वारा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थाइराइड, सांस फुल्ने साथै वेलनेस टेस्टिङ विशेष पैकेज सहित उपचार भइरहेको छ। हजुर, पानी टंकी वीरगंज में रहेको आसाराम हस्पिटल में मेडिसिन का साथै सम्पूर्ण उपचार भइरहेको छ। हाम्रा सेवाहरू बच्चाहरूको लागि सघन उपचार कक्ष, 24 घण्टा डाक्टर उपलब्ध, इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, पूर्व बस्ने सुविधा भएको, भेन्टिलेटर सहितको आइसियु, एनआइसियु, आधुनिक ओटी र सीआर मेसिन, स्त्री रोग, नशा रोगहरूको उपचारको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईलाई पनि कुनै किसिमको रोगको उपचार गराउनु परेमा एकपल्ट अवश्य सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क आसाराम हस्पिटल प्राली, पानी टंकी वीरगंज 8, फोन 051 52 44 03 र 98 042 031 53। Birgunj College proudly announces admission open for BBS first year. त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त वीरगंज कलेजले कोभिडको कारणले यसपालि बीबीएस पहिलो वर्षमा फ्री एडमिसन खुल्ला गरेको छ। फर्म एन्ड प्रोस्पेक्टस डिस्ट्रिब्युसन 2nd of March onwards. Entrance exam 8th of Falgun. Classes begins from 13th of Falgun. सुविधा सम्पन्न यस वीरगंज कलेजमा पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कशप र इन्डस्ट्रियल टुरको फ्यासिलिटी, well managed classroom, transportation facility from Birganj to Khalaya, रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन एक्जामिनेसन, वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बर द्वारा अध्यापन गराइन्छ, साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी।
मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिरगन्ज कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 43 60, मोबाइल नम्बर 98550 26 705 र 98550 28 388। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगन्ज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 98450 34 771 र 98451 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालौ, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 9812 93 969 र 98 032 018 19। ए दाइ कता? ओहो, भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। अनि यो सडक पेटीमा के सोचेर बसिराखेको? के हुनु भाइ, भाउजू 2 जिउकी छे, अब चेक गराउन चाहिँ कहाँ लैजाउँ भनेर सोचिरहेको नि। ए हजुर, सुन्नुस् न, गाह्रो भयो मलाई। हे प्रभु, अब के गरौँ? हैट, अब प्रभुको नाम लिएर मात्र बस्ने होइन, खुरुक्क प्रभु हस्पिटल जाने। प्रभु हस्पिटल नै किन नि? किनभने त्यहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापा, वरिष्ठ जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शहीद गंगालाल हस्पिटलबाट अनुभव प्राप्त मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राधा भट्टराई अर्याल, हार्ट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रभूषण यादव र डाक्टर रविन्स कुमार शाह, बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित ठाकुर, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम कुमार प्रधान र डाक्टर विद्यान कोइराला, दाँत तथा गिजा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय आस्थाना लगायतको टिमले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र? 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एनआइसियु, आइसियु तथा सिसियु को सुविधा, इको, भिडियो इन्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे र गुणस्तरीय ल्याबको सेवाहरू एकै ठाउँमा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, पानीटंकी 8, बिरगन्ज ब्यारेक रोड। वेबसाइट prabhuhospital.org। फोन नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हस्पिटल, दीर्घायु भव। रेडियो सान्वी 96.4। जी श्रोता मित्र, फिर से स्वागत करते हैं। सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष। ये आवाज है अपने के संगति हम मानती के हमरा प्राविधिक ओर से साथ दे रहल बानी सानो जी। और श्रोता मित्र, आज के गेस्ट के बानी अपने लोग के मालूम ही बाटे। आज के हमने के गेस्ट बानी डॉक्टर पुष्पा कर्ण जी। जी पुष्पा जी, फिर से स्वागत करता नहीं अपने के। हेलो, धन्यवाद। धन्यवाद जी। पुष्पा जी, एक और प्रश्न अपने से पूछे के चाहे, हमार इच्छा बाटे, जैसे कि पहिला राजनीतिक यात्रा में महिला सबके भोगाई आ अभिन के राजनीतिक यात्रा में महिला सबके भोगाई में अपने का फर्क देख ली बानी? हेलो, जैसे समग्र राजनीतिक क्षेत्र में एक किस्म के बदलाव आयल बा, महिला सबके स्तर में भी वे चीज दिखाई दे रहल बा।
शुरुआती में बहुत ज्यादा हमनी सबके जमाना में जब स्कूल में पढ़त रही, जब कॉलेज में पढ़त रही, जब विद्यार्थी आंदोलन के शुरुआत के समय रहे, वो टाइम में ज्यादा अध्ययनशील रहे लोग, ज्यादा चिंतनशील रहे, महिला भी ज्यादा चिंतनशील रहे। अभी जेबा राजनीतिक प्रति के झुकाव कम होए के अवस्था आ गई बात है। तो इतना समय चक्र में राजनीति में जितना बहुत ईमानदारीता के इतना प्रदर्शन होए के चाहत रहल राजनीतिक दल सबके मार्फत, नेता सबके मार्फत, नेता सबके व्यवहार विचार सबके मार्फत उतना नहीं थे भइल। राजनीति में संख्यात्मक वृद्धि भइल बा और हम का कहें महिला सबके जे शिक्षा के स्तर भी संगे संगे राजनीतिक शिक्षा और शिक्षा सबके स्तर भी उतने आवश्यक बा, तब जाके वो राजनीति सफल राजनीति हुई। वो के कारण एगो उन्नत समाज, राष्ट्र निर्माण के आधार तैयार होए वाला स्कीम से हमने के राजनीति में लागे पड़ल। हमने के राजनीति में लगला से राष्ट्र के वो किसी के फायदा हो पड़ल, हमरा व्यक्तिगत रूप में फायदा हुई, ई सोच के हमरा नीचे लागे। ये चीज अभी के लिए बहुत बहुत आवश्यक बा। एगो समाज के विकास, देश के विकास में योगदान देवे खातिर हमनी महिला सबके उन्हें तालीम के, अध्ययन के, अनुसंधान के और ज्यादा आवश्यकता बा। इन्हें अभी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था सब, विभिन्न निकाय सब कर रहल बा काम, लेकिन अपना तराई में, मधेश में ओकर आवश्यकता, ओकर जरूरत सबके उतना नहीं थे बुझात। कोई पार्टिसिपेट करके भी उ काम के अगाड़ी ना बढ़ावेला, कुछ ट्रेनिंग ले के भी उ काम के अगाड़ी ना बढ़ावेला। ये में रउआ लोग ऐसा संचार कर्मी के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बा। सबके समझावे के, बुझावे के, एगो राजनीतिक चेतना के विकास करे के, स्वच्छ राजनीतिक चेतना के विकास करे के, जेकि देश विकास में, समाज विकास में एगो अच्छा कोशिश साबित हो सके। जी, जैसे कि पुष्पा जी कबो काल हमी के सुने में भी आवेला ना, सीट तो मिल जाला महिला के या अपने उ पद में बानी, तर वो पद के यूटिलाइज ना करे सकनी। जहाँ पुरुष बारन वहाँ पुरुष के ही निर्णय लागू होकेला। का सही में एंगे बाटे राजनीतिक क्षेत्र में? ये चीज अभी तक देवा में पुरुष प्रधान समाज के जे पहले से लागू होते आयल रहल बा, ओकरा नींव के भटका के एगो समता मूलक पुरुष भी महिला भी सब काम करी, सब निर्णय ली, ई स्थिति में आवे के अभी भी समय लागी। वही से हमनी के रउआ जी कहनी है, ई समस्या से हमनी के ग्रसित बानी नहीं के जे सब कुछ ठीक हो गई बा। ओकर जे बा उ स्थिति अवश्य भी बा, अभी भी राजनीतिक दल सब में भी बा। रउआ देखी ना, मुख्य पद सब में महिला सबके आवे के अभी भी रुकावट बा, अभी भी बहुत लड़ाई जारी बा। अपना देश में देखी 7 गो प्रदेश बा, संघीयता आने में महिला की भी उतनी भूमिका बा जितना पुरुष के बा, लेकिन महिला सबके एको जगह कहीं बा प्रदेश प्रमुख बा, मुख्यमंत्री बा, कितना बा? जी जी नहीं के। और ये आवाज भी उठावला पर निर्णय चाहे पुरुष के ही लेवे नी। हाँ, वो निर्णय पुरुष करी। जरूर के महिला सबके कहीं राखे के बाद कोनो पद में देहेम कि ना देहेम, जैसे उनके गोदी में से निकाल के देवे के बाद वो अधिकार ऐसा बुझाता। ई नहीं के उकनियों के आंदोलन में शरीक भइल बा, उकनियों में बहुत योग्यता बा, उकनियों बहुत कुछ कर सकेला, तो महिला रही तो पुरुष भी रही। जी जी, कबो गाल तो पद मिल के भी वो पद के यूटिलाइज करे ना सके नहीं लोग, ऐसा ऐसा भी देख ले बानी सन या सुन ले बानी सन हमी के। हाँ, तो वैसा जगह पर में देवेला जहाँ की ऐसा महिला के देहम कि वो आगे हमर निर्णय मानत रही, जे हम कहे उहे काम करत रही, वैसा महिला के खोज के बरू दे देवेला। सक्षम महिला के
बरू साइड में रखेला। ये भी बहुत उदाहरण बा रुआ लोग के समाचार में भी आवेला ई बात रुआ लोग के मालूम। जी जी अब के आंदोलन जे बा महिला सबके ई सोच के ई एगो कमजोरी के एकरा हटावे खातिर अपन पूर्ण अधिकार प्राप्ति करे खातिर अपन पूर्ण योग्यता विकास करे खातिर क्षमता विकास करे खातिर अपन जिम्मेवारी पावे खातिर और देश के विकास के खातिर महत्वपूर्ण निर्णय लेवे वाला स्थान में अपन योग्यता स्थान के वास्ते अपन योग्यता के विकास करे के अवस्था आ गई बा। इनमें लोग के बहुत ज्यादा भूमिका बा। हमनी के सब गोड़ा अपना अपना जगह से लागे पड़ल करे पड़ल सब हुई। जी सही कहनी पुष्पा जी। और पुष्पा जी का कहल जाओ कि समय के कुरा खातिर रुकेला ना समय के पकड़ के रख सकल जाला। वैसे ही हमें के समय हो रहल बाटे। वैसे अंतिम में अपने के एक और कहे के चाहेम कि हमें के जितना सुन रहल श्रोता मित्र बानी लोग रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज अपने के आवाज अपने के विचार सब सुन रहल बानी लोग, तो हमें के जितना सुन रहल महिला या पुरुष के कथी कहे के चाहेम ई रेडियो द्वारा? महिला पुरुष खास करके युवा सब भी विद्यार्थी सब भी अपन एगो राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े के चाहिए। ओ के खातिर अध्ययन अनुसंधान सिद्धांत के मनन करे के बाद चिंतन करे के बाद अध्ययन करे के बाद तालीम लेवे के बाद बहुत ज्यादा अपना में क्षमता विकास करे के बाद तब जाके आगे आई उहे एगो राष्ट्र निर्माण के आधार बनी। राजनीतिक विकास के स्वच्छ राजनीतिक विकास के निर्माण बनी। ना तो यही ढंग के चुनाव होत रही, यही ढंग के सिस्टम में खाली पुरुष सब कुछ करी महिला सबके कोनो मतलब ना रहा। आगे खुद भी आगे बढ़े के बाद और शिक्षित योग्य सबके में और भी आगे आवे के बाद तब जाके काहे तो युवा सब महिला सब ऊर्जा के अथाह सागर है। ई ऊर्जा के राजनीतिक आकार देवे के आवश्यकता बा, तब जाके वास्तविक विकास हो सके समाज राष्ट्र के। चीज के बुझे के उतने आवश्यकता बा सब चीज जी महिला युवा सब। जी पुष्पा जी अपने के जोन अच्छा विचार अपने रखनी हमें श्रोता मित्र के माझ में ओकरा कहती बहुत बहुत धन्यवाद बा जोन की अपन महत्वपूर्ण समय भी हमी के देनी है। धन्यवाद के सानवी संचार माध्यम में सानवी रेडियो से हमारे विचार प्रस्तुत करे के अवसर मिलल एक खातिर के धन्यवाद। के पूरा टीम के धन्यवाद। सुनलन श्रोता सबके धन्यवाद। कोनो मन में जिज्ञासा हुई हमरा पूछ भी सकेलन ओकर बारे में। और सब कोई मिल के महिला के आगाड़ी बढ़ावे के बाद जब महिला पुरुष दोनों मिल के आगे बढ़ी तब जाके चौतरफी विकास संभव बा, ना तो कंप्लीट डेवलपमेंट ना हो सके। जी धन्यवाद बा पुष्पा जी। धन्यवाद जी। श्रोता मित्र बहुत अच्छा विचार देनी है और ये बहुत ऐसा हमें के बतेबी कहनी है कि सही में कहीं ना कहीं ऐसा बा कि अभी तक ले हमें के सीट मिल जाला पद मिल जाला पर वो पद के ओकर यूटिलाइज हमें के कर ना सकेनी सन। काहे से कहीं ना कहीं से अवरोध आवेला और निर्णय पुरुष से ही करियन। कबो चाह के भी हमें के अपन मन के भावना ना प्रकट कर सकेनी सन, कहूँ चाह के भी हमें के सहायता ना कर सकेनी सन। काहे से हमने के ऊपर बा ऐसन बात भी आवेला उ सब ना आवे के चाहिए। कम्ती में हमें के पोस्ट के यूटिलाइज करे के पड़ी। और संगे संगे हमें के महिला पुरुष के दोनों जे कहनी है पुष्पा जी कि महिला पुरुष दोनों के आगाड़ी बढ़े के चाहिए। ई ना कि पुरुष आगाड़ी बानी या पुरुष प्रधान देश हमें के माने नहीं सन। ई कह के ना हमें के महिला पुरुष दोनों के आगाड़ी बढ़ावे के बाटे। और हमें के जनता होको देश होको समाज होको इस सब के अच्छा और स्वच्छ विचार देवे के बाद स्वच्छ तरीका से देवे के बाटे। स्वच्छ तरीका स्वच्छ सोच स्वच्छ नजरिया ये दोनों हमी के लियावे के बाद तो हमें ये क्या करे के पड़ी एकजुट होके के पड़ी। एकजुट होके ही हमी के स्वच्छ समाज स्वच्छ देश बना सके सन।
जब भी हमें के मन मोटाव होके ना, हमी के दोनों महिला पुरुष एक होके ही हमी के आगे बढ़े के बा और इस स्वच्छ देश के एगो निर्माण करे के बाटे। ओकरा खातिर हमी के सबके सहयोग चाहिए, सबके साथ चाहिए। वैसे श्रोता मित्र, हमी के कार्यक्रम के मेन उद्देश्य ही ये हटे कि हमी के जितना घर में बैठल महिला लोग बानी लोग, उ यदि सुन रहल बानी लोग रेडियो सानवी, त ई समझी लो कि सही में हर नारी में कुछ ना कुछ काबिलियत रहेला। उ काबिलियत के हमी के निकारे के पड़ल। जैसे कि सब में रहेला, केकरो अच्छा खाना बनावे आवेला, तो केकरो अच्छा बोले आवेला, या कोनो पढ़े में टैलेंट रहेलिन, या गुण सौगुण संपन्न रहेलिन। ई सब हमी के जब तक ले निकालेम से ना, करेम से ना, तो हमी के किंग नाम चले, या हमी के किंग अपन खुद के पहचान बनाएम सन और एगो समाज में अच्छा समाज के निर्माण करेम सन। औरत चाहिए तो सब चीज करियन। वैसे औरत महिला पुरुष एक हो के ही हमी के अच्छा समाज बनाई लोग और अच्छा देश बनाई लोग। ये कहते हम भी मानती विदा मांगतनी। अगला सप्ताह फिर ऐसन के सफल नारी के लेके अबे करें। तब तक खातिर सुनते रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्ते, शुभ दिन।